ये देखो मोटा, ऐसे मुंह लटका के बैठे। नहीं, मैंने ऐसे बोला, मुझे नहीं पता। ये क्या खाया जा रहा है भाई? ये खाया जा रहा है बेसन की बर्फ़ी और दूध। और बंदा जयपुर से आ गया 3 दिन से, 3 दिन में ये कंडीशन है, हिलने की हिम्मत नहीं है। इतना ज़्यादा खाया वहाँ घर जाके। ये हैं हमारे पतिदेव जो घर जाके ऐसी हालत में है। क्यों, चार्जर कहाँ गया? पता नहीं, वो छूट गया, सामान गिरा के आ जाओ, मना से होता तो ये सारे गिरा देता। एक 36,502 रुपये का चेक है और एक है 12,084 का। 12,1284 रुपये का। हाँ। 2 चेक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे से, क्योंकि जस्ट अभी मैं 10-15 मिनट पहले अभी आई थी और मैंने आते ही देखा कि हस्बैंड की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनको बहुत तेज़ बुखार हो रखा था और हाथ पैर दर्द कर रहे थे, तो मैं इन्हीं को कुछ खिला पिला के दवाई दी है और वही कर रही हूँ, हाथ पैर दबा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आराम मिल पाए और ये खड़े हो पाएँ। और अभी इन्हें बहुत तेज़ बुखार सी लग रही थी मुझे, तो मैंने एक कंबल और उड़ाई, क्योंकि इनको सर्दी लग रही थी, तो मैंने एक कंबल और अंदर से निकाली और इनको उड़ाई है ताकि इनकी बुखार उतर पाए। और ये बोतल इनको किसी ने गिफ्ट की थी, एक किसी पार्टी के पास गए थे तो उन्होंने इनको गिफ्ट की थी, तो ये बोतल मेरे को लाके दी थी कि इसे रख देना, किसी को दे देना। तो बस मैं यही आप लोगों को दिखा रही थी कि कितनी अच्छी वाली बोतल है, बट हमारे किसी काम की नहीं है। और फिर ये बार बार ऐसे हाँ वो कर रहे थे कि मेरा कमर दर्द कर रही है, कभी सर दर्द कर रहे हैं, कभी पैर दर्द कर रहे हैं। तो बस मैं ये बताते जा रहे हैं और मैं बस वही दबाती जा रही हूँ। कभी सर दर्द कर रहे हैं तो कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द। वही बात है, जब तबीयत ठीक नहीं हो तो ऐसा फील होता है, कभी ये दुख रहा है, कभी हाथ दर्द कर रहे हैं, कभी सर दर्द कर रहे हैं। तो बस मैं इन्हीं की अभी फरमाइशें चल रही हैं। वही जब तबीयत ख़राब होती है तो फरमाइशें चलती ही रहती हैं कि मेरी यहाँ से दर्द हो रहा है तो वहाँ से दबाते रहो। और बस आज का मेरा पूरा दिन ऐसा ही निकला, और आज का ही दिन नहीं बल्कि ये सिलसिला कल के दिन भी जारी रहेगा। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी ये सेकंड डे है और इनकी तबीयत जाके 24 घंटे बाद ठीक हुई है। और फाइनली इनका दबाने के बाद ही मैं अपना खाना वाना बनाने की तैयारी करने लगी थी किचन में। तो इनकी ख्वाहिश थी कि नहीं, किचन में नहीं, बाहर से ऑर्डर करते हैं, तू अंदर मत खड़ी हो, मेरे पास बैठ जा। तो मैंने सोचा यार तबीयत तो इनकी ख़राब थी, तो बाहर से खाना मंगाएंगे तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने एक ऑप्शन ढूंढा, क्योंकि हम भारतीय नारी है ना, इसलिए कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ ही लेते हैं। तो मैंने ढूंढा कि इनके पास में बैठ के ही सब्ज़ी वगैरह मैंने कट की। फिर मैंने इनको इतने में नींद आ गई थी और मैंने खाना बनाया, तो मैंने सोचा यार पता नहीं खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। तो मैंने इनके लिए बनाया था चूरमा, और इनको चूरमा कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया था। और यहाँ बनी थी भरवा बैंगन, चूरमा, रोटी और सैलेड, जो कुछ इस तरीके से है। ये है बैंगन की सब्जी। ये बिल्कुल छोटे वाले बैंगन थे, तो इनको मैंने चीरा लगा के मसाला भर के बनाए थे। और जब 2 मेंबर हो तो ज़्यादा सब्जी बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है। ये था चूरमा और सैलेड। और ये है सेकंड डे मॉर्निंग की क्लिप, जो मैं ड्यूटी गई नहीं थी क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात से पूरी रात भर बुखार आती जा रही थी, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी। तो साथ साथ में मैंने रखी है चाय, बल्कि मैंने
रात को ये सोच के सोई थी कि अगर इनकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं इनको छोड़ के जाऊंगी नहीं अकेले में, और मैं रहूंगी। तो मैंने सोचा था मैं पूरे दिन भर सोऊंगी, लेकिन वही है कि सोने को अब टाइम कहाँ है। जब रोज़ ड्यूटी जाते हैं तो कुछ ना कुछ काम पेंडिंग में ही रहता है। मैं उठ गई थी 6 बजे, और 6 बजे के बाद उठने के बाद मैं दूध लेकर आई हूँ, और अभी मैंने चाय बनने के लिए रखी है। साथ साथ में मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एक छोटी सी लौकी ली है और उसको छीला है। और ब्रेकफास्ट में मैं आज कुछ खास नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इनको फ़िलहाल बुखार है, और रात को भी इन्होंने बस चूरमा खाया था, उसके अलावा कुछ खाया भी नहीं था। तो मैंने सोचा मैं इनके लिए नमकीन खिचड़ी बना देती हूँ, जो इसमें मैंने डाले हैं एक लौकी छोटी सी, एक आलू और एक टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, कुछ मसालों के साथ मैंने ये बनाई है, और बड़ी ही लाजवाब बनी थी। बल्कि मैंने इसको ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो हमने इसके साथ ही दोपहर का लंच भी कुछ खिचड़ी और 2 पराठे बना लिए थे, और लेफ़्ट ओवर जो बैंगन रखे थे हमने इसके साथ ही आज पूरा दिन निकाल दिया। और मेरा पूरा दिन कुछ इस तरीके से रहा कि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, और बीच में साहब के कुछ चेक थे जो बैंक में मेरे को लगाने जाना था, और उसके लिए भी मैं 3 बजे तक तो मैं नहा भी नहीं पाई, और पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल गया। छुट्टी का था, बट मेरे को आज छुट्टी से ज़्यादा काम करना पड़ा। जो कुछ आपके सामने है आज पूरा दिन। और वैसे भी कहते हैं ना, औरतों के लिए टाइम ही कहाँ है। जब सोने का वक्त था तब सबको पसंद नहीं था, और आज सोने के लिए कोई रोकता नहीं है, तो आज टाइम नहीं है। और फाइनली ये इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं, और इसके बाद मुझे जाना था बैंक, और मैं बीच में बिना नहाए ही तैयार होके मुझे बैंक जाना पड़ा था। बट जो ये कपड़े आप देख रहे हो, इसके बाद भी मैंने बहुत सारे कपड़े और धुले हैं बैंक आने के बाद, क्योंकि मैंने सोचा आज की छुट्टी भी कर ली तो चलो कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल कर लिया जाए। और जो मेरी 5 दिन की छुट्टियां होने वाली हैं उसमें मेरे को इस बार मेरे कुछ बहुत ही बड़ा काम है, तो उसको मेरे करने में मैं बिजी हो जाऊंगी। तो मेरे पास इतना का टाइम भी नहीं रहेगा कि मैं वापस आके यहाँ कपड़े धोऊँ, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उसी दिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और फाइनली हम लोग ऊपर ही थे, और ये मेरा साथ जब मैं कपड़े धो रही थी तो मैं ब्रेकफास्ट हो गया था हम लोगों का तैयार। और ब्रेकफास्ट में है खिचड़ी, और ये है बेसन वाली बर्फ़ी। आज हम नाश्ता कर रहे हैं ऊपर सुबह। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फाइनली मैं निकल गई हूँ बैंक के लिए, जो मेरे को एक चेक लगाना था। बल्कि मैंने इनको बोला था कि आप ही चेक लगा कर आ जाओ, बट इनकी तबीयत इतनी अच्छी थी नहीं कि अकेले जाके चेक लगा पाते, और इनको अकेले घर पे भी नहीं रहना था कि अकेले मैंने बोला था कि आप यहाँ रह लो, मैं लगा के बैंक में चेक लगा देती हूँ, बट बोले नहीं मैं अकेला नहीं रहूँगा। और फाइनली ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन के बाहर की पार्किंग थी। यहाँ इस टाइम दोपहर के टाइम इतना भीड़ भड़ाका भी नहीं रहता है। मेरी आप छुट्टी करा के ड्यूटी पे मैं जाने देके अब आप सही हो चुके हो, है ना। जब मैं चली जाती तो मतलब ऐसे पता नहीं जाएगी, तो ऐसे मेरे को सर्दी लग रही होते थे ना, नोटंकी बाज। ठीक हो क्या चलो प्रॉपर दवाई ली, खाना खाया जब सुबह कहाँ दवाई दी बाबू ने, खाना खिलाया बस। और साहब पूरा टिफिन भरा हुआ था, पर फिर ऑलरेडी 2 पीस बचे हैं, कोई कैमरा चालू है। और कल क्या कहा जा रहा था, अरे यार मुझे नहीं अच्छी लग रही, मेरा जी घबरा रहा है।
घबराता था, क्योंकि कल तो वैसे डाइजेस्ट नहीं हो पाती ना। आवाज किसी की, क्योंकि आप अपनी माँ और पापा के पास कुछ ज्यादा ही खा के आए थे 3 दिन। मैं उधर खाता ही नहीं। बार बार स्टार्ट मत करो। मैं तो कुछ जाता नहीं, कुछ खाता नहीं, वाला अलग रास्ता है बनाने का। इन हाथों पे कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगाई नहा के? ये ऊपर चढ़ा ना, उससे हो गई। और पता है मेरा आने का भी टाइम हो गया, बट मैं आज नहाई भी नहीं हूँ। 15 मिनट और बची हैं, और मैंने आज सुबह से इतने काम कर दिए ना। कुछ मेरे काम तो आपने बिगाड़ दिए, पता है कैसे? बाहर पानी डाल के वो बाहर वाला भी साफ करना पड़ा मुझे। मैंने तो बाहर ही कर दिया, तो अंदर अपने कमरों वगैरह किचन वगैरह पोछा मार देते हैं। अब ये एक बर्फी बची को ब्याह तो पक्को ही करा देते। अब तबीयत सही हुई ना, मीठा को जमाई तो अब तैयार हो गए खाने का अंदर। तो फोन लगा के लूडो होते हैं। फिर लूडो के बाद क्या, जो हारेगा वो क्या करेगा? शाम का खाना तैयार करेगा ना पक्का? हाँ। इस बात पे तो मुझे पक्का जीतना है। आप वाले मोबाइल से खेलते हैं? मेरे वाले से मुझसे। मेरे वाले मोबाइल से? हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पक्का प्रॉमिस है ना? अगर आप हार गए तो और ये फाइनल है कि आप हारोगे? सुनिएगा, लाल गोटी मैं दूंगा और पीली गोटी आप लोगे। ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो आप पीली हरी रखना और मैं कोई भी रख देना लाल। लेकिन मेरे तो हमेशा की तरह जीतना पक्का ही है। ईमानदारी का नहीं होगा ना? ईमानदारी नहीं होता उसमें, कौन सी चीज वो होता है? हारने के बाद झूठे। हारने के बाद भी आप कह दोगे नहीं मैं तो नहीं हारी। अच्छा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो ठीक है, लियो। पक्का मैं अपना मोबाइल निकाल के ला रही हूँ, और फिर जीते तो देख लेना। प्रॉमिस। खत्म कर दो इसको। तो गाइस हमारा तय हुआ है। क्या तय हुआ मोटे? रात का खाना प्रिपेयर करना। हाँ, जो हारेगा वो रात का पूरा खाना बनाएगा। और खाने में क्या बनने वाला है पता नहीं अभी कुछ भी। खाने में या तो बनेगा अंडा करी और या फिर हल्दी की सब्जी, या हल्दी की सब्जी, या फिर एक सब्जी और कौन सी रहेगी जो बड़ा घिया कोफ्ता। घिया कोफ्ता ये हमारे पास अवेलेबल है वेज, और इनमें सब एक बनाएंगे। और इसके अलावा मीठे में क्या बनेगा? क्योंकि मीठा आपने खत्म कर दिया फाइनली, देख सकते हो लास्ट बाइट है, ये पूरा टिफिन भरा पड़ा था। और ये बंदा कल कैसे कर रहा था भाई? अरे यार कंबल ला दो मुझे, दूसरी उड़ा दो मेरे को। मीठे में नॉर्मल हलवा बनेगा। चलो ठीक है, आटे का। ठीक है, वो तो पता ही है मुझे, आटे का ही बनेगा। या लौकी भी रखिए, लौकी का बनाओ तो। कोफ्ता बनाएंगे तो अगर कोफ्ता बनाएंगे नहीं तो लौकी का बना देंगे। कोफ्ता बनाओगे तो भी लौकी काफी रखिए। एक तो मैं ना बड़ी सी बार फेंक के आई थी सुअरों के लिए, क्योंकि मेरे को लगा कि बहुत दिन की हो गई, 2-3 दिन की हो गई थी। वही तो कह रहा हूँ, ये आपने मजबूरी ये हो रही है कि अपन किसी से पूछेंगे 1 किलो देना ये सब्जी, 1 किलो का रेट बताना। ओहो, लौकी तो ना 3-3 4-4 किलो लाते हैं हलवे के लिए, आ गई बात समझ में? और है ना, मैं रोज कैंप के अंदर लौकी मिलती है मेरे को, रोज कैंप में लौकी। कभी कभार ऐसा होता है जिस दिन नहीं मिलती, बाकी अधिकतर बार मेरे को मिलती है। कल भी मैं छोटी छोटी बिल्कुल, ये मंडियों में आसपास के गांव से सारे ये सब्जी करते हैं टोटल गांव के अंदर। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब तय हुआ है खाना बनाना। जो हारेगा वो नाइट का खाना बनाएगा, और मुझे पता है मैं डेफिनेट में। हाँ, रात की मिठाई होगी, सुनिए, रसमलाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, रसमलाई बना देंगे, कोई बात नहीं। ओके, मिलते हैं।
अब मोटे सच सच बताओ कौन जीता लूडो में? बताओ बताओ कौन जीता? आप जीते। और अब रात का डिनर कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। सच में ना? सच में। कितना मजा आया मुझे जीत के। मैं तो पहले ही बता दिया था कि मैं ही जीतूंगी। अब क्या बन रहा है डिनर में? अंडा करी वगैरह बनाएंगे, रुक जाओ। बट आपको पता है आज मेरी छुट्टी का ना पूरा मजा भी नहीं लिया मैंने। वीडियोस देखते हैं फिर रात का डिनर में ही मिलते हैं इनको। घूम से गई मूवी देखते, मैं नहा कर आती हूँ पहले। आज मैं नहाई भी नहीं गाइस, और उसका कारण ये था कि मोटू पहले बहुत ज्यादा बीमार था रात कल से ही, और उसके बाद मैंने क्या इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, खिचड़ी। ब्रेकफास्ट में खिचड़ी बनाई थी क्योंकि रोज तो पोहा उपमा वगैरह खाते, लेकिन स्वास्थ्य सही ना होने के कारण आज बनी थी खिचड़ी। और वही हमने फिर लंच में यूज किया, पराठे बनाए और खिचड़ी थी, और रात वाली बैंगन की सब्जी लेफ्ट ओवर चला। सब कुछ तो नहीं, बैंगन की सब्जी ही चली थी। और मैंने धोए बहुत सारे कपड़े, इस वजह से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला सफाई करने की वजह से। और आज मेरे तो छुट्टी है, रेस्ट है। चाय रख दूं? अच्छा खुद ही देखो फिर। ऐसे ऊपर एयरबड्स लो। मैंने ये मूवी 50 बार देख चुकी। ये नहीं, एक बार दिखाओ एयरबड्स का दो। बड़ा मस्त सा बना ना आज। हाँ दो। बड़ा मजा आता है ना ऐसे ऑर्डर मारने पे। हाँ। चलो उठो, मेरे लिए डिनर बना हुआ है ना। कितना मजा आता है ऐसे लूडो मेरी जिंदगी में आता रहे, ऐसे मेरे पक्ष में तो मजा ही ना आ जाए। और एक बात और बताऊं, एक दिन है ना, मेरे को कैंप के अंदर पता है किसी लेडीज ने क्या बोला, बेटा तेरे पास पैसे तो बहुत है, तेरी सैलरी भी आती है, बट तू फटी हुई पैंट क्यों पहन के आती है? सही है सही। फटी हुई थोड़ी है यार, वो तो मैंने फैशन है ना इस चीज की। तो क्या कह रही थी कि बेटा तू फटी हुई पैंट क्यों पहनती, तेरे पास तो पैसे भी बहुत है।